Good morning, students. Let's start our second chapter, nutrition in animals. In first chapter, we discuss about nutrition in plants, and we all know that plants prepare their food by the process of photosynthesis. But animals cannot prepare their own food. एनिमल जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकती. एनिमल गेट देयर फूड थ्रू प्लांट्स और आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कि एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उन्हें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स के थ्रू ही मिलता है. अब इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स on the basis of foods like herbivores, carnivores and omnivores. Some animals eat both plants and animals. We call them omnivorous. We call that all organisms including human require for food, growth, repair and functioning of the बॉडी. कि अब जो है एनिमल्स को जो है ज़रूरत क्यों होती है खाने की, क्यों ज़रूरत होती है उन्हें खाने की? ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए. कोई बॉडी का कोई पार्ट अगर डैमेज होता है, कोई सेल डैमेज होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए और एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. जो एनिमल का जो न्यूट्रिशन है वो जो है पोषण जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट यानी किन किन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड किस तरह से वो खाना लिया गया है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. और उसके बाद जो है जो खाना खाया गया है किसी भी एनिमल के थ्रू उसको जो है उसकी बॉडी किस तरह से यूटिलाइज़ करती है, किस तरह से एब्जॉर्ब करती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स को किस किस फॉर्म में, वो सब कुछ जो है किसके अंदर आता है, एनिमल न्यूट्रिशन में. In sixth class we have learned that even in fifth also different components or main components of food that are essential for our body: carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, and fats. These are all main 5 components. Other than these there are 2 more also: dietary fibers and water. The components of food such as carbohydrates are complex substances. कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और हमारी बॉडी जो है इन्हें ऐसे ही यूटिलाइज़ नहीं कर सकती, इसी फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. वी कांट यूज़ दैम इन दिस फॉर्म. तो क्या किया जाता है, सबसे पहले जो हमारा खाना जो हम खाते हैं वो वो सब चीज़ें जो है क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होती है, ब्रेक डाउन होती हैं और आफ्टर दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी and that process is called digestion. Means conversion of complex substances into simpler substances in the body is known as digestion. So now different ways of taking food. The mode of taking food in the body varies in different organisms. कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, अलग अलग तरीके से क्या है अपना खाना लेते हैं. लाइक जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, ये क्या करती हैं, प्लांट से क्या करती हैं, नेक्टर को लेती हैं, नेक्टर को सक आउट करती हैं. ह्यूमन बींग्स हैं, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन यानी कि जो ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं या और बहुत सारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, मदर के मिल्क को फीड करते हैं, वही खाते हैं. लाइक स्नेक्स हैं, पाइथन है, ये सब क्या करते हैं, अपने फ्रॉग है, ये सब क्या करते हैं, उनका जो भी प्रे होता है, जो शिकार होता है, उसको डायरेक्ट स्वेलो करते हैं, उगल लेते हैं. तो ये क्या है, अलग अलग जो हैं कि डिफरेंट वेज हैं कि एनिमल जो है वो कैसे कैसे अपना खाना
किस किस फॉर्म में लेते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो डाइजेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो किस तरह से होती है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, कि हम क्या करते हैं, माउथ के थ्रू खाना लेते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, हम उसे यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, और जो अनयूज पार्ट यानी जो वेस्ट बच गया है वो हमारी बॉडी से फिर क्या होता है, रिमूव होता है। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus, की जो फूड जो है वो क्या है, जब हम माउथ में हमने लिया है वहाँ से एक कैनल के थ्रू जो है पूरा बकल केविटी के अंदर जाता है, जिसको हम कंप्लीट को बकल केविटी बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है फूड की डाइजेशन की प्रोसेस और एनस पर जाकर क्या होती है वो ख़त्म होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, कि अब जो कैनल है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया, उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनका सबका कहता है अपना अपना अलग अलग वर्क होता है। बकल केविटी, फूड पाइप और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनल भी बोलते हैं। जो भी हमारा फूड कंपोनेंट होता है वो डाइजेस्ट होता है थ्रू ऑल दीज कंपार्टमेंट्स एंड द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and the pancreas secrete digestive juices, कि क्या हमारा जो लीवर है, जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, पेनक्रीज है, स्टमक भी है, वो सब क्या करती हैं, कुछ जूसेस को निकालती हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ये सब जूसेस क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फूड के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको जो सिंपलर में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, की जो इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड हैं इसके अंदर, जो जो हमारे ग्लैंड्स यूज़ होते हैं, उन सब को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव system. So now we will discuss one by one that what is the role of different parts in digestive tract, कि जितने भी हमने different compartments को अभी हमने जो है बोला था, लाइक बकल केविटी है, फूड पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब जो है ये कंपार्टमेंट जो है वो फूड डाइजेशन में किस किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। लेट्स सी थ्रू the figure. Okay, yes, first of all what we do, हम सबसे पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं। we eat through our mouth, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। माउथ जो है जिसको कि उसके अंदर क्या है, जिसको हम बकल केविटी बोलते हैं, हमारी बकल जो होती है, जिसको जबड़ा जो होता है, जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के हमारे टीथ होते हैं। मेनली 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स आर देयर, that is incisors, canines, molars, premolars. Okay, they are doing different things. Yeah, you all have studied about these things in 4th and 5th class. So बकल केविटी के अंदर फिर क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, सैलिवा यानी कि जो हमारी लार होती हैं उसको एक्सक्रिएट करती हैं। लार भी क्या है, एक तरह का डाइजेस्टिव जूस ही है। वो क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सैलिवा निकलता है वो क्या करता है, हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है, यानी स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। ओके, और फिर जो वो शुगर है, ठीक है, फिर जो फूड, जो चिव्ड फूड जो होता है, जो हमने माउथ के अंदर चबा लिया है प्रॉपर थ्रू आवर टीथ, वो क्या कहाँ जाता है, आइसोफेगस में, यानी कि हमारे फूड पाइप के थ्रू इट एंटर्स इन आवर स्टमक। वो कहाँ पर एंटर करता है, हमारे स्टमक में।
अब स्टमक में क्या होता है, जो स्टमक जो होता है वो कहाँ पर नीचे कनेक्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर डिफरेंट जूसेस जो हैं एक तो एक्सक्रिएट होते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, और भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो कहाँ पर एक्सक्रिएट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। और ये क्या करते हैं, जो मीडियम जो होता है हमारे फूड का उसको क्या बना देते हैं, एसिडिक। एसिडिक मीडियम बनने से क्या होता है, फूड की जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है एसिडिक मीडियम में, इसलिए वो इसको में कन्वर्ट कर देता है, वो जूसी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उस मीडियम को एसिडिक मीडियम बना देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि स्टमक में जो है जाने के बाद जब जो हमारा फूड था उसका जो मीडियम जो है वो एसिडिक हो गया, तो फिर वो क्या करता है, जो हमारा फूड है वो स्टमक से जो है किसके अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आगे कनेक्ट होती है लीवर और गैल ब्लैडर से। ठीक है, लीवर जो है, लीवर क्या करता है, लीवर गैल ब्लैडर और पेनक्रियास। लीवर क्या करता है, जो है कुछ जो है जूसेस को एक्सक्रिएट करता है, इसी तरह से पेनक्रियास जो है पेनक्रिएटिक एसिड जूसेस को एक्सक्रिएट करता है, जो कि क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन सबको जो है स्मॉल पार्ट्स के अंदर जो है वो या सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, इसकी जो है ये हमारी बॉडी की स्टमक का या हमारी बॉडी का सबसे जो है लेंथ इसकी जो है सबसे ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 7.5 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है। और ये जो है इसके अंदर क्या होता है, हमारा फूड जो है प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। और जैसे जैसे ये जो है डिफरेंट जब जूसेस के मिलने से ये क्या होता है, फिर जब ये हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लोअर पार्ट में जब यहाँ पर जब जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है, और हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह हैं ये सब क्या होते हैं, एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर जितना अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है और जो है जो या फिर अनयूज्ड जो मटेरियल बच गया है, फिर वो जो है कहाँ पर जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जितना भी उसके अंदर उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जितना भी वाटर था और जितने भी सॉल्ट्स थे उन सबको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और उसको छोड़कर जितना भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे क्या है, थ्रू रेक्टम और एनस के थ्रू जो है उसे क्या कर दिया जाता है, हमारी बॉडी के से रिमूव कर दिया जाता है। सो दिस इज वी हैव seen in the figure. Now we will discuss all these parts one by one. Okay, first of all the mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food in the body is called इंजेशन। की फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर लेकर जाना या रखना जो है क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। वी ची फूड थ्रू द टीथ एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज रोटेड in a separate socket in the gums. Our teeth varies in appearance and perform different function, as we all know about all these. You can see through the activity also. Now our mouth has salivary glands which excrete saliva. वो क्या करता है, सलीवा को एक्सक्रीट करता है। सलीवा क्या करती है, हमारी जो स्टार्च होता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। After that, food pipe or esophagus. The swallowed food passes into the food pipe. अब जो swallowed food जो होता है, यानी जो हमारा खाना जो कि अब चबा चुके हैं वो क्या है, हमारे फूड पाइप के अंदर जाता है। थ्रू फूड पाइप रन अलोंग द नेक। फूड पाइप क्या है, नेक के थ्रू जो हमारी चेस्ट से होते हुए जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑन द फूड पाइप. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. वो हमारे फूड को नीचे की तरफ धकेलता है. At times, the food is not accepted by the stomach and is vomited out. कि जब जो खाना है अगर हमारा स्टमक जो उसे
एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या हमें वोमिट आउट होती है, उल्टी होती है, और अगर वो करता है देन वी विल डू इट। नाउ द थर्ड पार्ट इज स्टमक। अब स्टमक क्या करता है, स्टमक क्या होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है, एक बैग की तरह, एक थैले की तरह होता है, और जो कि किस शेप में होता है, जे की शेप में होता है। ये क्या होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, सबसे चौड़ा। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। ये क्या करता है, एक एंड से तो जो है फूड को रिसीव करता है, और ओपन होता है दूसरे, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रिएट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव फूड। जो इनर लाइनिंग है यानी स्टमक के अंदर की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ जूसेस को, कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को जो है रिमूव करती हैं। म्यूकस क्या करता है, जो लाइनिंग है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे मीडियम जो है वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है, और वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम जो है जितना भी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में गया है उन्हें भी मार देता है। एंड मेक द मीडियम of the stomach acidic and help the digestive juices to act. The digestive juices break the proteins into cellular substances. अब जो digestive juice जो स्टमक के अंदर निकले हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को जो है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या होती है, सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हाईली कोइल्ड होती हैं और नियर अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रीज। इसके अंदर क्या होती है, सेक्रेशंस यानी कि जूसेस आते हैं लीवर और पेनक्रीज के थ्रू। बिसाइड दिस, इन्हें छोड़कर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की वॉल्स भी क्या करती हैं, कुछ जूसेस को सेक्रिएट करती हैं। लीवर, अब लीवर क्या होता है, लीवर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो कि हमारे एब्डोमेन के अपर साइड में होती है, राइट साइड में। और ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का लीवर। इट एक्सक्रिएट बाइल जूसेस, वो क्या करता है, बाइल जूसेस को एक्सक्रिएट करता है। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर, जो कि कहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, हमारे गैल ब्लैडर के अंदर। द बाइल प्लेज एन रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और बाइल जो है, बाइल जूसेस क्या करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं। नाउ पेनक्रीज, पेनक्रीज क्या होती है, एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के बिलो प्रेजेंट होता है। द पेनक्रिएटिक जूसेस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, जो पेनक्रिएटिक जूसेस जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो है काम करते हैं, फैट्स के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर, और उन सबको जो है किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म्स में जो है उन्हें कन्वर्ट कर देती हैं। अब जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ पर जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है, जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूसेस जो है डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं, और जो है कार्बोहाइड्रेट्स को जो है शुगर लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब ये सब कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हो चुकी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है उन सभी कंपोनेंट्स को, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। वो क्या करती है, अब जो हमारी इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स हैं उसकी वॉल्स के अंदर, वहाँ से क्या करती हैं, वो जो है पास होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. कि इन्हें क्या बोलते हैं, कुछ जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके इनर वॉल के अंदर के फिंगर की तरह जो है कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं बहुत सारी, जिन्हें कि विलीज बोला जाता है या विलस बोल सकते हैं। अब विली जो है, इनका काम क्या होता है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ये क्या करती है, जो डाइजेस्टिव फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाती है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, कि जितने भी विलस होती हैं ये सभी क्या होती हैं, इनका जो है सरफेस के साथ जो है नेटवर्क होता है। द सरफेस ऑफ द बिली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जहाँ पर उन्हें जो है यूज़ होना होता है।
दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो जाता है उसका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फिर क्या है, जब वहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब जो फूड बच गया वो किसको, वो कहाँ पर एंटर करता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वाइडर होती है लेकिन स्मॉलर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट्स लेंथ इज़ नियर अबाउट 1.5 मीटर। ये क्या करती है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था उसमें से जो है वाटर को और कुछ साल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और जितना भी रिमेनिंग वेस्ट बच गया उसको रेक्टम के थ्रू जो है कहाँ पर जो है, एनस के थ्रू जो उसे रिमूव कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ingestion. So this is the digestion in animals. Tomorrow we will discuss about our next topic, digestion in grass eating animals. Up to then, do this work properly.